नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी डरावनी है इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी डरावनी कहानियों की दुनिया में शामिल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और अंधेरे में कहानी ना सुने, क्योंकि कहानी थोड़ी डरावनी है। तुम्हें पता है डर क्या होता है? इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है जो रहस्यमय और भयानक है, जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। उससे परे एक अनंत अंधेरा है जहां कोई नहीं जानता कि क्या है। मेरा अनुभव सुनना है तो सुनो। लोगों ने इसे कई नाम दिए हैं, अवसाद, स्लिप पैरालिसिस, मतिभ्रम, जो भी आप इसे कहते हैं, लेकिन जो डर पैदा होता है वह जानलेवा होता है। यह कहानी तब की है जब मैं 9 या 10 साल का था। वह पहला भयानक अनुभव मुझे हुआ था। मुझे वह दिन याद नहीं है, लेकिन वह रात आज भी मेरे दिमाग में अंकित है। उसकी याद आज भी मेरे शरीर पर रोमांच खड़े कर देती है। शायद रात के 3 बजे थे। किसी आवाज से मैं गहरी नींद से जाग गया। धीरे से मेरी आंख खुली। बाहर एक कुत्ता भौंक रहा था। धुंधली दृष्टि धीरे धीरे ठीक हो रही थी और आगे का दृश्य धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। और मैंने घर की गुंबददार छत पर कुछ देखा। अंग बिल्कुल काला था। धुएं के छल्ले की तरह वह शरीर घूम रहा था। अगले ही पल मेरी नजर उस चेहरे पर पड़ी। वो भयानक चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। लंबा मुंह, बड़ी बड़ी सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे दिल की धड़कनें हर पल बढ़ती जा रही थीं। मैंने चीखने की असफल कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे गले में अटक गई थी। छत पर वो जो भी थी, उसका मुंह खुला था और वह अपने लंबे कंटीले दांतों को दिखाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मेरे हाथ और पैर सुन्न हो गए थे। मैं हिल नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने शरीर से सारी ताकत चूस ली हो। अब वो बिल्कुल मेरे ऊपर थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैं भारी शरीर के साथ लेटा हुआ था और अचानक वह चिल्लाते हुए सीधे मुंह पर कूद पड़ी। डर के चरम से मैंने फिर कोशिश की। अपनी पूरी ताकत से मैंने शरीर को झटका दिया और अकड़ा हुआ शरीर मुक्त हो गया। एक झटके में मैं बेड पर उठकर बैठ गया। शरीर पसीने से भीग गया था। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। घर में कोई नहीं था। उसके बाद मुझे कई दिनों तक ठीक से नींद नहीं आई। अनुभव दूसरा। मैं 16 साल का था। वह गर्मी का दिन था। आधी रात हो चुकी थी। करीब 3 बजे का वक्त था। मेरी नींद खुल गई थी। धीमी रोशनी में सामने का दृश्य साफ दिख रहा था। मेरा बिस्तर, मेरे पैर और उसके पास लकड़ी की अलमारी। कुछ सेकंड बीते होंगे और मैंने किनारे पर लकड़ी के शेल्फ के ऊपर कुछ हलचल देखी। वहां क्या हो रहा है सोचकर मैं घबरा गया और हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर जकड़े हुए थे। शेल्फ पर उसकी हलचल बढ़ गई थी। धीरे धीरे वह किनारे की ओर बढ़ रहा था। किसी भी क्षण वह शेल्फ से गिरने वाला था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और अचानक झटके से वो सीधा मेरे पैरों पर गिर गया। वह एक बोरा था। मैं खिड़की से धीमी सफेद रोशनी में साफ देख सकता था। वह भूरे रंग का बोरा हिल रहा था। अचानक बोरे से एक अजीब सी आवाज आई, पतली लेकिन दिल दहला देने वाली आवाज, और अगले ही पल बोरे से कुछ कूद कर बाहर निकला। वो देखकर मेरी छाती फूलने लगी। गर्दन पर बाल खड़े हो गए। मैंने बचाव के लिए चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ रखा हो। मेरे सामने उस बोरे से एक सिर निकला। वह एक महिला का सिर था। उसके लंबे बाल बिस्तर पर फैले हुए थे। बड़ी बड़ी सफेद आंखें मुंह पर टिकी थीं। वह दांत निकालकर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। दांत और होठों पर लाल खून के धब्बे दिख रहे थे। अगले ही पल उसने बड़ा मुंह खोला और सिर मेरे पैरों की ओर किया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल सकी। उसने मुंह से मेरे पैर को छुआ, अपना बड़ा सूजा हुआ मुंह मेरे पैर पर रख दिया और मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैं झटके से जाग गया। उस कमरे में मेरे सामने कुछ भी नहीं था। ना ही वो सिर था और ना ही वो बोरा। मैंने घबराकर अपने पैरों की जांच की। मेरे पैर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। अनुभव तीसरा। मैं 22 साल का था। कॉलेज में हमारा 7-8 लड़कों का ग्रुप था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में हम घूमने के लिए समुंदर किनारे गए।
वहां हम सब समुद्र तट पर एक छोटे से होटल में रुके। दिन भर हम बाहर घूमते रहे, समुद्र देखा, नौका विहार किया। दिन बहुत आनंददायक था। रात के खाने के बाद हम सब सो गए थे। दिन भर चलने फिरने से शरीर बहुत दुख रहा था। मुझे गहरी नींद आ गई। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। मेरी नींद खुल गई थी। मुझे होटल का वह कमरा साफ दिख रहा था। मैं अपने दोस्त को दूसरे बिस्तर पर सोते हुए देख सकता था और कई वर्षों के बाद मुझे फिर से वही भयानक अनुभव हुआ। मेरा पूरा शरीर भारी हो गया था। शरीर नम पड़ गया था। वही पतली लेकिन रूह कपा देने वाली आवाज मुझे सुनाई दी। आवाज मेरे बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वह वापस आ गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगले ही पल बिस्तर के नीचे से एक हल्का सा झटका लगा। मुझे अपनी पीठ के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। धीरे धीरे वे छटपटाते जीव बढ़ने लगे। पीठ दुखने लगी थी। अनगिनत उंगलियां मेरी पीठ पर चुभ रही थीं, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे शरीर पसीने से भीग गया। मैंने महसूस किया कि मैं धीरे धीरे बिस्तर से हवा में उठ रहा हूं। मेरा शक्तिहीन शरीर हवा में उठ गया। मेरी पीठ के नीचे जो कुछ भी था वह मुझे छत की ओर ले जा रहा था। मुझे लगा कि मेरा अंत करीब है और अगले ही पल उस कमरे में लाइट जल उठी। मैंने सामने देखा, मेरा दोस्त उठ गया था। वह मेरे करीब आ गया। मैं डर के मारे बिस्तर पर कांप रहा था। उसने मुझे उठाया और पीने के लिए पानी दिया और कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। अगले दिन हम लोग घूमने निकले। मेरे दिमाग में रात की यादें ताजा थीं, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त था। हमने काफी देर तक समुद्र तट पर खेल खेले, पानी में तैरे। कुछ देर बाद मैं थक कर अकेला ही थोड़ा अलग आकर एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ था। कुछ देर बाद एक आदमी वहां आया। उसके शरीर में एक सफेद कुर्ता था, पैरों में धोती, गले में रुद्राक्ष की माला थी। वह मेरे पास आकर बैठ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, उसकी नजर तुम पर है, तुम्हारी जिंदगी पर उसका प्रभाव है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। उसने मेरे चेहरे की ओर देखा, अपना अंगूठा मेरे माथे पर रखा और मेरी आंखें बंद कर दी और कहा, वह आपके बहुत करीब है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखता ही रह गया। वह मुझसे कह रहा था कि मुझे एक महिला से खतरा है और वह महिला मेरी करीबी रिश्तेदार है। मेरे घर में मेरे माता पिता है, मेरा छोटा भाई है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी या बहस नहीं। अनुकेश और गिरिजा जो अपने हनीमून पर आए थे, अपने होटल के बाहर एक छोटे से बगीचे में बैठे थे। अनुकेश ने गिरिजा को अपने सारे अनुभव बता दिए थे। गिरिजा के चेहरे पर भय स्पष्ट दिख रहा था। गिरिजा ने कहा, बाप रे, तुम इतने भयानक अनुभव से गुजरे हो, सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अनुकेश ने कहा, हां, कई साल हो गए हैं, मुझे अभी तक ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अनु, मुझे लगता है कि ये सभी चीजें हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। मन का डर समय समय पर अपना सिर उठाता है और सुप्त अवस्था में हमारे गहरे दिमाग में बरकरार रहता है, गिरिजा ने कहा। अनुकेश ने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन यह अनुभव सचमुच मेरे लिए जानलेवा था। वैसे भी देर हो रही है अनु, चलो सोने जाते हैं, गिरिजा ने कहा। अनुकेश और गिरिजा अपने कमरे में चले गए। रात के 11 बज रहे थे। कुछ समय बाद दोनों सो गए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बाहर लोमड़ी की आवाज सुनाई देने लगी। शहर से दूर उस पर्यटक स्थल पर बहुत कम आबादी थी। होटल गांव से बहुत दूर था। रात के 3 बजे थे। अनुकेश की नींद खुल गई थी। होटल के कमरे में हल्की रोशनी थी और गिरिजा अनुकेश की तरफ पीठ किए सो रही थी। अनुकेश को बहुत प्यास लगी थी। वह उठा। उठते ही उसकी नजर किनारे लगे बड़े शीशे पर पड़ी और उसने देखा, गिरिजा की आंखें खुली हुई थीं, आंखें सफेद हो गई थीं, काली पुतलियां गायब हो गई थीं, चेहरा काला पड़ गया था। यह देखकर अनुकेश का डर के मारे पेट फूल गया, हाथ पांव कांपने लगे। गिरिजा ने धीरे से मुंह खोला। उसके लंबे नोकीले दांत देखकर अनुकेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। गला सूख गया। अगले ही क्षण गिरिजा ने झटके से अपनी गर्दन पीछे की। वह उठी और अनुकेश के करीब आ गई। अनुकेश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका अंत करीब आ गया है। वह भींचे हुए दांत पीसते हुए अनुकेश के करीब आई और उस पर टूट पड़ी। वह अनुकेश के शरीर का मांस तोड़ रही थी। धीरे धीरे अनुकेश मौत के करीब पहुंच रहा था।
उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अनुकेश ने आखिरी हिचकी के साथ अपनी जान छोड़ दी।